नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक दोस्तों 13 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों कुछ दिनों के एक आध दो दिनों को गैप हो गया था, तो दोस्तों उनके जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों मैं आज इंक्लूड कर रहा हूं। तो दोस्तों जो भी आपके क्वेरीज होंगे तो उन्हें आप पूरी कर लीजिएगा, एवं दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको प्राप्त होते हैं उन्हें आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकलन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी नंबर त्रिपुरा। दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार में ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अभी हाल ही में त्रिपुरा में दोस्तों बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, क्या दोस्तों बांग्ला फिल्म महोत्सव भी मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों यहाँ की कोर्ट ने, यहाँ के न्यायालय ने दोस्तों अभी हाल ही में जो आर्द्र भूमि होती है, क्या दोस्तों आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, उसके लिए अभी हाल ही में दोस्तों योजना तैयार करने के दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने आदेश दिया है। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में हरियाणा में दोस्तों क्या ये सुषमा स्वराज पुरस्कार भी लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री थी, ठीक है दोस्तों, सुषमा स्वराज पुरस्कार। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली में दोस्तों कई सारी चीज़ें की गई हैं, आप इसे नोट डाउन कर ले। दोस्तों अभी हाल ही में तीसरा जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है उसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है दोस्तों? दिल्ली में। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ठीक है दोस्तों। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे साहित्योत्सव, क्या दोस्तों साहित्योत्सव, वो दोस्तों पूषा कृषि विज्ञान मेला, क्या दोस्तों पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 की भी शुरुआत की गई है। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में ही। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस, क्या दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में दोस्तों 2021 में कितने दोस्तों प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। इन दोस्तों 2020 की भी जो गवर्निंग थी उसमें भी आंध्र प्रदेश को पहला स्थान ही प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वी डैम डेमोक्रेटिक रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 91, 92, 93, 94। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी नंबर 93। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है इसके रिपोर्ट में दोस्तों भारत किस स्थान पर रहा? 93 स्थान पे। इन दोस्तों सबसे पहले स्थान पर कौन सा था दोस्तों? स्वीडन। कौन है दोस्तों? स्वीडन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को बैन कर दिया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है भारत पे, पेटीएम, एयरटेल पे, फोन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर पेटीएम। दोस्तों अभी हाल ही में पेटीएम जो बैंक है उसमें दोस्तों जो इन्होंने आईटी, क्या दोस्तों आईटी के माध्यम से दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में ऑडिट नहीं करवाया है अपना, इसलिए अभी हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों इस पेमेंट बैंक को बैन कर दिया है, जिसमें से नए यूजर जो है दोस्तों आप पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा जो भी फीचर्स हैं उसके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों पेटीएम के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विजय शेखर शर्मा। कौन है दोस्तों? विजय शेखर शर्मा। इन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नोएडा यूपी में, नोएडा यूपी। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर आईआईटी रुड़की के साथ अभी हाल ही में दोस्तों बीआईएस भारत मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, तो दोस्तों इसके साथ अभी हाल ही में भारत ने समझौता किया है। किसके साथ दोस्तों? आईआईटी रुड़की के साथ दोस्तों नए मानक तैयार करने हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं AK सीकरी, अश्विन भाटिया, रिजवाना हसन, देवाशीष पांडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर दोस्तों देवाशीष पांडा। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा
कि इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारतीय, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता था? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। जिसकी स्थापना दोस्तों, कब की गई थी? 1999 में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। एंड दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों AK सीकरी जो है, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों चार धाम परियोजना, क्या दोस्तों? चार धाम परियोजना समिति का दोस्तों अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों अश्विन भाटिया जो है दोस्तों, अभी इन्हें हाल ही में दोस्तों सेबी सदस्य भी बनाया गया है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में ये जो रिजवाना हसन है, ये एक बांग्लादेशी महिला है, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, क्या उनसे दोस्तों करेज अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे? रिजवाना हसन को। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, ग्वालियर। ग्वालियर में अभी हाल ही में दोस्तों हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई वर्ल्ड के ASQ अवार्ड्स 2021 में भारत के कितने हवाई अड्डे चुने गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर 6। दोस्तों अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल जो दोस्तों हवाई अड्डे परिषद है, उसके दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में जो 6 हमारे हवाई अड्डों को चुना है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल परिषद है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? कनाडा में है। और यह परिषद कब बना था दोस्तों? 1991 में बना था। ठीक है दोस्तों, जब USSR का दोस्तों विघटन हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, पुर्तगाल, हंगरी, इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, हंगरी। हंगरी की अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति बनी है कौन से दोस्तों? कैटलिन नोवाक। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए हंगरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों हंगरी की जो राजधानी है वह है बुडापेस्ट। इन दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वह है फोर्टिंग। ठीक है दोस्तों, आपसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए GDP अनुमान कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 7.6%, 7.7%, 7.8%, 7.9%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर 7.8%। अभी हाल ही में दोस्तों, लेकिन दोस्तों 2021-22 के लिए उन्होंने टोटल GDP का अनुमान दोस्तों 8.5 लगाया है। एवं दोस्तों 2022-23 के लिए उन्होंने 7.8% का लगाया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 ISSF विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, ए नंबर, प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो अभी हाल ही में जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जो दोस्तों जकार्ता, अभी हाल ही में यहाँ पे दोस्तों संपन्न हुए हैं ISSF विश्व कप। ठीक है दोस्तों, शूटिंग विश्व कप है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिसमें दोस्तों टोटल 7 पदक में से दोस्तों 3 स्वर्ण 1 रजत एवं दो कांस्य पदक प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यू शुक एओल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन, जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, दक्षिण कोरिया के भी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं कौन दोस्तों? यू शुक सेओल। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में दोस्तों WHO के द्वारा दोस्तों ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जा रही है। आइए WHO के बारे में जानते हैं। दोस्तों WHO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, जहां इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके निदेशक कौन है दोस्तों, टेड्रोस एधानोम, टेड्रोस एधानोम। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में, इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत की सबसे बड़ी तैरती सोलर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। भारत की दोस्तों सबसे बड़ी तैरती तैरती हुई जो सोलर सौर परियोजना है दोस्तों, अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों बिहार में अभी हाल ही में दोस्तों भगवान बुद्ध की दोस्तों लेटी हुई सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना की गई है। कहाँ पे दोस्तों, बिहार के गया में। ठीक है दोस्तों, बोध गया में। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 120, 130, 140, 150। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 150। तो आप जिसे जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं हरदीप सिंह पुरी, रत्नाकर शेट्टी, अजय भूषण पांडे, गीतांजलि श्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी को दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो गीतांजलि श्री हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 में इनकी जो एक बुक है दोस्तों, कौन सी दोस्तों, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड, इन्हें अभी हाल ही में चुना गया है। किसके दोस्तों, गीतांजलि श्री को। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों रत्नाकर शेट्टी जी ने दोस्तों आत्मकथा लिखी हुई है। कौन सी दोस्तों, ऑन बोर्ड। कौन दोस्तों, ऑन बोर्ड। इन दोस्तों अजय भूषण पांडे जी हैं दोस्तों, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम में के प्रयोजक कौन बने हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इन्फोसिस, टाटा, पेटीएम, अनअकैडमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, इन्फोसिस। दोस्तों टेनिस के कौन बने हैं दोस्तों, इन्फोसिस। एवं दोस्तों आईपीएल का कौन है दोस्तों, टाटा। आईपीएल के प्रयोजक कौन है दोस्तों, टाटा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रेलवे का प्रथम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, झारखंड। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में दोस्तों महिला @कार्य की योजना की भी शुरुआत की गई है। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।